नमस्कार दोस्तों, मैं एकता स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस चैनल गार्डन फॉरएवर पर। दोस्तों आज मैं आपसे तुलसी के प्लांट पर बात करूँगी। बहुत से लोगों की ये क्वेरी रहती है कि जो हमारे तुलसी के प्लांट है वो डाई हो रहे हैं, धीरे धीरे मरने लग रहे हैं, या तो वो सूख रहे हैं या उनमें अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही है। तो दोस्तों वैसे तुलसी के प्लांट्स में ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन यदि होती है तो सिर्फ 2 कारणों से ही होती है। और वो 2 कारण ये हैं कि या तो आपका जो तुलसी का प्लांट है वो फुल सनलाइट में नहीं रखा है, और सेकंड दोस्तों ये कि आपने उसमें बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग कर दी है। इन 2 कारणों के कारण ही आपका तुलसी का प्लांट जो है वो ख़राब होता है। अदरवाइज़ तुलसी के प्लांट में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है, बहुत ही हेल्दी प्लांट होते हैं। दोस्तों आप देखिए ये मेरे कितने अच्छे से चल रहे हैं, बहुत ही हेल्दी प्लांट है मेरे। तो दोस्तों एक मेरा प्लांट जो है वो थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी डिसीज़ हुई है, या हम ये कहें कि एक कैटरपिलर का अटैक हुआ है, मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो तुलसी का प्लांट है वो एक मेडिसिनल प्लांट है, और बहुत सी बीमारियों को रिमूव करने में हम इसका यूज़ करते हैं। इसकी चाय भी बनाई जाती है, और जैसे सर्दी खांसी बुखार इन सब में भी हमें तुलसी के पत्तों की ज़रूरत होती है। हम पूजा में भी इसका यूज़ करते हैं, और इस तुलसी के प्लांट की पूजा भी की जाती है। धार्मिक तौर से ये प्लांट जो है ये बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों जो तुलसी के प्लांट को यदि आपने शेड में नहीं रखा है, यदि आपने इसे फुल सनलाइट में रखा है, 5 से 6 घंटे की सनलाइट मिलनी ही चाहिए। और आप वाटरिंग का ध्यान रखिए कि इसकी 1 से 2 इंच यदि सॉइल जो है वो ड्राई हो तभी इसमें आप पानी दें। ओवर वाटरिंग और शेड में रखने के कारण ही आपके जो प्लांट हैं वो ख़राब होते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा एक ये जो प्लांट है ये शेड में रखा है, तो इसमें एफिड्स का अटैक भी हुआ है और कैटरपिलर का अटैक भी हुआ है। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि ये कैटरपिलर हमारे प्लांट पर आती कहाँ से। तो आपने सभी ने देखा है कि हमारे प्लांट पर फ्लावरिंग होती है, और उसमें से जो नेक्टर लेने के लिए बटरफ्लाई आती हैं, तो ये जो कैटरपिलर होती हैं ये उन्हीं के लार्वा होते हैं बटरफ्लाई के। ये अपने आप को एक प्यूपा बनाकर और लीफ में रोल्ड होकर रहते हैं, और धीरे धीरे हमारे प्लांट की लीफ को खाते रहते हैं, और प्लांट के हर एक पार्ट को, फ्लावर को, फ्रूट को, लीफ को, स्टेम को, सभी को ये धीरे धीरे खाने लगते हैं। और हमारा जो प्लांट है वो एक समय पे होता है कि वो धीरे धीरे ड्राई होकर मरने लगता है। अब दोस्तों आप देखिए इसमें एक कैटरपिलर बहुत ही आराम से छुप कर बैठी हुई है। यदि हम इसे गौर से ना देखें तो ये हमें दिखाई भी नहीं देगी, और ये धीरे धीरे देखिए आप सारी पत्तियों को खा रही है। और मेरा जो तुलसी का प्लांट है वो जगह जगह से ड्राई भी हो रहा है, उसकी पत्तियां आप देखिए ब्लैक होती जा रही हैं धीरे धीरे। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में इसकी ग्रोथ कर रही है, हर जगह हर पार्ट पर आपको देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से हमारे प्लांट को ईट कर रही है, और धीरे धीरे हमारा प्लांट जो है वो मरने की कगार पर आ जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान से हम इसे रिमूव कर सकते हैं। तो आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स आपके रसोई से ही लेने हैं। तो दोस्तों ये देखिए किस तरह से आप इसे देख सकते हैं कैसे बैठी हुई है लीफ के अंदर। तो दोस्तों इसे रिमूव करने के लिए आपको जो इंग्रेडिएंट्स लेना है वो बिल्कुल फ्री में आपको अपने घर में ही मिल जाएंगे, और उसका यूज़ करके आप इसे ईज़िली रिमूव कर सकते हैं और अपने प्लांट को मरने से बचा सकते हैं। आप इन इंग्रेडिएंट्स को, या इससे बनने वाला जो वाटर होगा उससे आप अदर प्लांट पर भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे अदर प्लांट में भी एफिड्स और कैटरपिलर का अटैक होता है, तो उसमें भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों एक ये देखिए आप हल्दी है, बेकिंग सोडा है जो खाने का सोडा होता है वो है, और मैंने कुछ मात्रा में कपूर लिया है जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, वो ये कपूर है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस कपूर को भी क्रश कर लेना है, बिल्कुल इसका बारीक पाउडर बना लेना है, और उसके बाद इसे हम कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब देखिए दोस्तों एक ये प्लांट पर भी मैंने यूज़ किया था, छोटे से पॉट में लगाया, लेकिन इसकी ग्रोथ देखिए आप तुलसी के प्लांट की बहुत अच्छे से चल रही है, और इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है, और इसमें सीड्स भी बन रहे हैं। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, हम कपूर को क्रश कर लेंगे, और क्रश करने के बाद हम इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद एक फ़ाइन इसका पाउडर जैसा बन जाएगा जब हम इन्हें तीनों को मिक्स कर लेंगे। तो आप इसे 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद में दोस्तों आप इसको तुलसी के प्लांट में जो इसकी सॉइल है पॉट में उसमें भी डाल सकते हैं, और आप इसे पानी में मिक्स कर कर भी अपने प्लांट पर स्प्रे कर सकते हैं। तो हल्दी वैसे भी आप जानते हैं कि एंटीबैक्टीरियल होती है, तो ये अदर बैक्टीरिया से भी रिमूव करेगी हमारे प्लांट को। और जो
कपूर होता है उसकी जो स्मेल होती है, उसकी जो फ्रेगनेंट होती है उसकी वजह से हमारे तुलसी के प्लांट पर दूसरे और भी जो जैसे कि मच्छर मक्खियाँ आती हैं वो भी नहीं आएंगे और हमारा प्लांट हर तरह से हेल्दी रहेगा। तो दोस्तों आप देखिए मैंने कुछ मात्रा में इसे सॉइल में डाला है और कुछ मात्रा इसकी मैंने पानी में मिक्स कर ली है। अब हम इस पर स्प्रे करेंगे। अब दोस्तों आप देखिए इस तरह से हमें इसे स्प्रे करना है, इसके हर एक पार्ट पर आपको स्प्रे करना है। अच्छे से शेक कीजिए उसे पहले, उसके बाद में आप इसे हर एक पार्ट पर तुलसी के प्लांट पर स्प्रे कर सकते हैं। आप इस जो लिक्विड जो हमने बनाया है इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके, उन तीनों चीज़ों का ये जो लिक्विड बनाया आप इसे अदर प्लांट पर भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आप देखिए जैसे जैसे स्प्रे करना शुरू किया है तो आप ये देखिए ये कैटरपिलर लीफ से निकलकर भागने लगी है। तो हमारे प्लांट में दूसरी अदर जितनी भी जो बैक्टीरिया हैं या जो भी फंगल इन्फेक्शन भी यदि होगा तो वो भी इससे धीरे धीरे रिमूव होगा। और एफिड्स हैं, मिलीबग्स हैं और ये देखिए आप कैटरपिलर हैं, ये बहुत ही इजीली निकलकर हमारे प्लांट से रिमूव हो जाएंगे और हमारा प्लांट जो है वो पहले की तरह धीरे धीरे हेल्दी होने लगेगा और अच्छे से ग्रोथ भी इसमें स्टार्ट हो जाएगी। और अगर हमने इसे यूज़ नहीं किया तो हमारा प्लांट जो है वो एक स्टेज पर ऐसा आएगा कि सारे जो कैटरपिलर हैं या जितने भी जो एफिड्स मिलीबग्स हैं ये धीरे धीरे हमारे प्लांट को खाने लगेंगे और हमारा प्लांट जो है वो मरकर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों आप देखिए ये सारी लीव्स जो हैं वो इस कैटरपिलर ने खाई हुई थी, तो इन्हें सबको आपको रिमूव करना है। जितनी भी ये सूखी जो ड्राई ट्विंग्स हैंगी इन्हें भी आपको प्लांट से हटा देना है ताकि नई नई ब्रांचेस आपके प्लांट में फिर से आने लगे और आप बहुत ही आसानी से अपने प्लांट को फिर से हेल्दी कर सकते हैं। जितनी भी पत्तियां ड्राई हैं उन सभी को हटाना है और फिर से एक बार आपको इस प्लांट पर स्प्रे करना है इस लिक्विड का। तो फिर से स्प्रे करेंगे तो जो जितना भी वहाँ फंगल इन्फेक्शन भी होगा यदि आपके प्लांट में ड्राई लीव्स के कारण, वो भी सब धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा और आपका प्लांट फिर से कुछ ही दिनों में हेल्दी हो जाएगा और अच्छे से ग्रोथ करना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों इसे आप एक बार ज़रूर यूज़ कीजिए, अपने सारे प्लांट में यूज़ कीजिए। और दोस्तों आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा।